press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, टॉपसंस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर्स हैं उनके एक्चुअल पोजीशन और उनके रिवर्स काउंटिंग हम लोगों ने सीख लिया था। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो अभी देख लें, मैं उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अल्फ़ाबेट के ऑपोजिट लेटर को निकालना सीखेंगे। तो चलिए, ए का ऑपोजिट जेड होता है, ठीक है। मैं आपको इसका ट्रिक भी बताऊंगा। बी का वाई, ठीक है। देखिए, जनरली हम लोग को ये चार तो हमेशा याद रहते हैं, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स और डी का डब्ल्यू, ठीक है। ये जनरली याद रहता है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ई का। तो ई का ऑपोजिट वी होता है। देखिए, हम लोग लव, जो लव लिखते हैं ना, लव, तो वी के बाद ई आता है, ठीक है। और यहाँ देखिए एल, एल का ऑपोजिट ओ है, ठीक है। और यहाँ देखिए क्या है, एल ओ वी ई, ठीक है। तो इसके थ्रू हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं लव में, ठीक है। एल का ऑपोजिट ओ होता है और ई का ऑपोजिट वी होता है। अब आ जाता है जे। जे का ऑपोजिट होता है क्यू, ठीक है। जे, इसको हम कैसे याद रखेंगे, जे फॉर जोकर और क्यू फॉर क्वीन, ठीक है। तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि जे का ऑपोजिट क्यू होता है। अब आते हैं के का ऑपोजिट। तो के का ऑपोजिट पी होता है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो एक बुक है, ठीक है, के.पी. ठाकुर। ये एक प्रसिद्ध बुक है, ठीक है, एक इंग्लिश ग्रामर का बुक है जिसका नाम है के.पी. ठाकुर। तो इससे भी हम लोग याद रख सकते हैं कि के का ऑपोजिट तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि के का ऑपोजिट पी होता है। और एल का ओ, अभी हमने बताया कि लव जो होता है उसमें एल का ऑपोजिट ओ होता है। और एम के बाद जस्ट एन आता है, तो इसको याद करने की ज़रूरत है नहीं। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अल्फ़ाबेट के 26 लेटर होते हैं, जिसको हम लोगों ने दो भागों में बांट के रखा है, ए से एम तक, ठीक है, इसको स्टेप 1 में रखा है, और एन से जेड तक इसको स्टेप 2 में रखा है, ठीक है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोलता है, ठीक है, लेफ़्ट से काउंट करने के लिए, तो हम लोग इसे एकदम सीधे तरीके से काउंट करेंगे, ठीक है। लेफ़्ट से अगर काउंट करने बोलता है तो हम लोग ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे। और अगर क्वेश्चन में राइट से काउंट करने बोलता है तो हम उसे जेड से काउंट करेंगे, यानी कि इसका रिवर्स काउंटिंग करेंगे, जेड से, जेड वाई एक्स ऐसे, ठीक है। इससे रिलेटेड अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे पहले एक और ट्रिक हम बता देना चाहता हूँ। देखिए, अगर क्वेश्चन में ये पूछता है, ठीक है, कि देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा अक्षर बाएं से 7वां के दाएं 15 है। तो पहले तो हम लोग बाएं से लेंगे, उसके बाद बोला गया है कि दाएं से 15 है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में दो अलग अलग बोला जाए, यानी कि एक बायां बोला जाए और एक दायां बोला जाए, तब हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा बोलता है ना, कि लेफ़्ट से शुरू हो रहा है, ठीक है, और उसको लेफ़्ट में ही लेके जाना है, तो उस मामले में हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के दाएं 15 है, ठीक है। तो हमने कहा था कि जब दो अलग अलग हो, यानी बाएं हो और दाएं हो, दोनों अलग अलग हो, तो हम दोनों डिजिट को जो है
हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के दाएं 15 है? तो 7 + 15 कितना हो जाएगा? 22। और हमें पता है कि 22 क्या होता है? v होता है, ठीक है। हम लोगों ने ईजोटी के माध्यम से पढ़ा था, ठीक है। तो T for 20, ठीक है, T20 जो होता है, तो T के बाद 2 और जोड़ देंगे तो U और V, तो हमारा रिजल्ट V आ जाएगा। मैंने ये कहा था कि जब दो सेम हो, जैसे कौन सा अक्षर बाएं से 22वां के बाएं 7वां है, ठीक है, यानी दोनों बाएं हैं, दोनों सेम है, तो जब सेम है तो इसको हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। तो कौन सा अक्षर 22वां के बाएं 7वां है, ठीक है, तो 22 - 7 = 15। तो हमें पता है कि 15 कौन सा होता है? O होता है, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन। कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं 11वां है, ठीक है। कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं 11वां है, ठीक है। तो देखिए दाएं हैं और बाएं हैं, दोनों अलग अलग है, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो 5 + 11 = 16, ठीक है, 16। एक चीज़ और है, ठीक है, कि जहाँ से बोला जाए, जो जैसे स्टार्टिंग अगर दाएं से है, ठीक है, तो हम लोग को रिवर्स काउंटिंग करना है, ठीक है। और बाएं से अगर है तो हम लोग एज इट इज़ उसको काउंट करेंगे, जो ABCD ऐसे जो काउंट होता है वैसे काउंट करना है, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन में पहले जो दिया हो, ठीक है, हम लोग उसी के अकॉर्डिंग उसको काउंट करेंगे। तो जैसे दाएं से दिया है, यानी कि हम लोग को रिवर्स काउंटिंग करना है, तो दाएं और बाएं दो अलग अलग हैं, तो हम इसको प्लस करेंगे। 5 + 11 कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। अब हमें पता नहीं है कि 16 जो है, ठीक है, राइट काउंटिंग में 16 कहाँ पर है, ठीक है। तो कल हम लोगों ने एक ट्रिक्स बताया था, है ना, ठीक है। कल जब हम लोग राइट काउंटिंग जब सीख रहे थे तब हमने बताया था, है ना, कि उसको 27 से माइनस कर देंगे। जैसे 16 आया है, ठीक है, इसको हम लोग को काउंट करना है राइट से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 27 से माइनस कर देंगे। तो जब 27 से 16 माइनस होगा तो इसका रिजल्ट 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 इसका जो एक्चुअल पोजीशन है वो K है, ठीक है। हम लोग ईजोटी के माध्यम से पढ़े थे, तो जब 10 है तो K 11 होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें।